एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और आज एक खास दिन है। 18 दिसंबर यूएनओ द्वारा 18 दिसंबर को 1992 से मनाया जा रहा है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, धार्मिक रूप से या भाषाई रूप से उनके प्रति एकजुटता को दिखाया जाता है और सरकारें उनके प्रति नई योजनाएं, नई प्लानिंग पर काम करती हैं। तो इस खास दिन में मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, जो उत्तराखंड में एक अल्पसंख्यकों की आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं। आइए उनसे जानते हैं। शादाब जी, बहुत-बहुत स्वागत है एक्सप्रेस में। बहुत शुक्रिया। शादाब जी, आज एक खास दिन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो आप एक बहुत ज़िम्मेदार पद पर भी हैं। तो आज के लिए जैसे कि सीएम ने भी घोषणा की है कि ऑनलाइन कोचिंग की जाएगी, ऑनलाइन कोचिंग का प्रारंभ किया जाएगा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए। तो आज क्या ख़ास आप लोगों ने उत्तराखंड के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए किया? देखिए, आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस है, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस महत्वपूर्ण दिन पे हर सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर करती है। आज ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आज एक फॉर्मेट स्टार्ट किया गया है, उसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने के द्वारा उद्घाटन भी किया गया। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं माइनॉरिटीज़ के, वो कितने बच्चे जो स्कॉलरशिप लेके एमबीबीएस कर रहे हैं, क्या स्टेटस है, रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस रिकॉर्ड में कितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ, तमाम योजनाओं का जिसका लाभ सरकारें दे रही हैं उसके ऊपर डिस्कशन। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज देश और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और बहुत ईमानदारी के साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ वो काम कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, अटल आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना हो, हर व्यक्ति को बिना उसका मज़हब, बिना उसकी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक देखते हुए उसे इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और हम तो ये कहते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस का मतलब क्या हुआ? कि जो इस देश में मेजॉरिटी में है, वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी में है। जो इस देश में मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में, वो देखा जाए तो अरब में माइनॉरिटी में है, गल्फ में माइनॉरिटी में है, यूएस, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में माइनॉरिटी में है, और जो वहाँ की मेजॉरिटी है, वो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में है। वो जो बुद्धिस्ट हैं, जो यहाँ माइनॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी हैं। मुस्लिम्स जो यहाँ माइनॉरिटी हैं, वो अलग अलग देशों में मेजॉरिटी में है। तो पूरी दुनिया ये वसुधैव कुटुंबकम की तरह, एक परिवार की तरह रहे। कोई अजमी के ऊपर कोई अरबी, कोई अरबी के ऊपर कोई अजमी हावी ना हो, कोई रंग भेद ना हो, कोई जात पात ना हो, कोई धर्म की बाधाएं ना हो, उसके लिए ये चीज लाई गई। और समानता रहे, हर समाज में समानता रहे, वो ये सोचे कि आज मेरा भी भाई कोई अल्पसंख्यक के रूप में वहां है। और हमें भी ईमानदार होना पड़ेगा, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर किसी अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार होता है, तो वो अल्पसंख्यक यही आवाज ना उठाए। अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो भी अल्पसंख्यक है वहां, तो आपको उसकी आवाज भी बनना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस दिशा में सोच के चलेंगे, तो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद भी खत्म हो जाएगा। और मेरे मुख्यमंत्री ने तो बहुत ईमानदारी से इस बात को कहा है कि हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की तो इस दीवार को, इस खाई को खत्म करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं समान नागरिक कानून ले आइए, तो सबके अधिकार समान हो, तो फिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की कोई बात नहीं। बिल्कुल, शादाब जी ने बड़ा विस्तार से समझाया कि अल्पसंख्यक जो यहाँ पर हैं, कुछ जगह वो मेजॉरिटी में है, तो सबको अपने अधिकार की रक्षा करनी है सब जगह। लेकिन अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें शादाब साहब, तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है, उसके सामने जो चुनौतियाँ हैं, उन पर सरकार कैसे काम करेगी? हाँ, देखिए, सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी सामने थे, तब भी मैंने कहा कि मेरे युवा मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे। हम अगर अपनी नीतियों में ईमानदार हैं, तो आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगने वाला नहीं। अभी जैसे मज़ारों का मामला हमने देखा कि जंगल के अंदर नए-नए मज़ार उगाए हैं। उसकी अगर कहीं कोई मज़ार है, तो या तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में होगा, या वो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में होगा, या फिर वो पंचायत सरकार समाज कल्याण के रिकॉर्ड में होगा, या फिर वो फॉरेस्ट के रिकॉर्ड में होगा। ऐसे अचानक थोड़ी आ जाएगा कोई। लेकिन लेकिन शादाब भाई, इसमें मैं टोकूँगा आपको बीच में, अभी 15 मज़ार तोड़ी गई हैं। लेकिन बहुत सारी जगह अतिक्रमण हो रहा है, बहुत सारे धार्मिक स्थल सड़कों के बीचों-बीच भी बने हैं। तो क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? मैं ये कहता हूँ, अगर कोई दूसरा गलत है, तो ये कह के हम नहीं बच सकते कि वो गलत है तो मैं भी गलती करूँ। हम तो हमें कम से कम हम अपने आप को सुधारें। ज़रूरी नहीं है कि हमने समाज को सुधारने का ठेका नहीं ले रहे।
हम अपने आप को सुधारें, समाज अपने आप सुधर जाए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कई सारी दिक्कतें आती हैं, कहीं पर शिकायतें दर्ज नहीं होती हैं, उत्पीड़न नहीं होता है, इस तरह के आरोप लगाते हैं लोग, तो उस पर क्या आपका आयोग क्या देखिए, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कायदे में पहले ईमानदारी से देखा जाता है कि वाक़ई जो आरोप लगा रहा है, वो वाक़ई संजीदा है कि नहीं? और कई बार आरोप-प्रत्यारोप का राजनीति का पार्ट है। कई बार लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज, खासकर मुस्लिम समाज प्रताड़ित हो रहा है। मैंने तो ये देखा है कि मुस्लिम समाज प्रताड़ित नहीं हुआ है कहीं। हाँ, जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो मुसलमान तो ज़रूर थे, लेकिन किसी न किसी दल से जुड़े हुए थे। तो पॉलिटिकली वो विरोध करेंगे। आप उस चश्मे से मत देखिए उन्हें कि वो मुसलमान विरोध कर रहे हैं। वो कांग्रेसी मुसलमान है, वो सपाई मुसलमान है, वो बसपाई मुसलमान है, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान है, तो वो तो विरोध करेगा ही, उसका पॉलिटिकल विरोध है। और हम ये मानते हैं कि पॉलिटिकल विरोध करने वाले को विरोध करने का अधिकार है, वो करेगा, उसका नैतिक अधिकार। लेकिन समाज को अपने आप जागरूक होना है। आज मुस्लिम समाज बहुत तेजी से एजुकेशन की तरफ आगे आ रहा है। हम लोगों ने भी कोशिश की कि हम जो मदरसा है, 103 मदरसा वक्फ बोर्ड में है, उसमें से हमने भी कहा है कि हम अपने मदरसों को उसके अंदर हम सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस लागू करेंगे, सीबीएसई बोर्ड से रजिस्टर्ड कराएंगे। सीबीएसई बोर्ड पे आ रहे हैं हम एनसीईआरटी से, हमने कहा हम सीबीएसई बोर्ड पे आएंगे। और क्योंकि बड़े फलक पे देखना है, और मैं ये चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के बच्चे, उनके वो हाफिज़ कुरान के साथ-साथ वो 10th-12th जब इंग्लिश मीडियम स्कूल से करके निकलेंगे, तो उन्हें अपना भविष्य तय करने का अधिकार होगा। वो देखें, वो डॉक्टर, इंजीनियर बन के एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चलते हुए क्या देश को मजबूत करना चाहते हैं, या वो दूसरी रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनका अधिकार है। तो मुझे लगता है कि जब एक हाफिज़ कुरान बनने के साथ-साथ वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा और देश सेवा में जाएगा, तो और बड़ी ताकत होगी। जो मोदी जी ने कहा था कि मैं मुस्लिम मदरसों के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, वो देवभूमि उत्तराखंड से आपको बहुत जल्द नज़र होता हुआ नज़र आएगा। शादाब साहब, आप एक बहुत ज़िम्मेदार पद पर हैं, आपका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी मुस्लिम वक़्फ़ संपत्तियाँ हैं। उन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्ज़े किए हुए हैं और वो इतनी सारी संपत्तियाँ हैं कि अगर वो सब कब्ज़ा मुक्त हो जाएँ, तो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएँ आप बना सकते हैं। तो क्या कब्ज़ा मुक्ति के लिए कोई आप अभियान चला रहे हैं इस पे? अ, बहुत ईमानदारी के साथ मेरी कई बार युवा मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चर्चा हो गई है, और हम लोगों का स्पष्ट मत है कि पूर्व में क्या हुआ, पूर्व की भांति में क्या हुआ, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे कि क्यों हुए कब्जे, इसके पीछे कौन थे, षड्यंत्र क्या हुआ। लेकिन हम इतना कहेंगे कि हमें जो जिम्मेदारी दी, ये यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का हक है। मुस्लिम समाज जो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक है, उसके बच्चों के हाथ में कटोरा है। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी नहीं हो सकती। उनके हाथ में रोजगार मिले, हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर ऊपर वाले ने साथ दिया, और जिस तरह से मेरे युवा मुख्यमंत्री और मेरे मंत्री, विभागीय मंत्री चंदन रामदास कह रहे हैं कि आपको घबराने के पीछे जरूरत नहीं है, हम पूरी सरकार आपके साथ पूरी ताकत से खड़ी। मैंने भी कह दिया है, छोड़ेंगे नहीं, शरीफ को छेड़ेंगे नहीं, और बदमाश को छोड़ेंगे नहीं। वक्फ माफिया हो, ये कितने बड़े माफिया हो, कितने पुराने कब्जे हो, क्योंकि वक्फ की जमीन पे आप कब्जा नहीं कर सकते। इंग्लिश में एक कहावत है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार आपने वक्फ हो गया तो वो वक्फ है, उसे कोई बेच नहीं सकता है। अब आप ये सोचें कि वक्फ की जमीनों को जिन्होंने खुर्द बुर्द किया है, जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करा के बेचा, उन्हें हम छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। शादाब शम्स रहे ना रहे, जो अंजाम हो, मुझे मालूम है जगर कठिन है, दुश्मनियां भी, लोग बहुत जरा सी किसी की 4-5 बिस्से जमीन छीन लो तो वो जान देने लेने पे तैयार आता है। हम तो लोगों की सैकड़ों और हजारों बीघे जमीन की बात कर रहे हैं, तो हमारा हश्र, लोगों ने क्या क्या सोचा होगा ये उनके ऊपर। लेकिन हम इतना मानते हैं कि जब तक मेरा वो खुदा नहीं चाहेगा, तब तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इस यकीन के साथ मैंने मन बनाया है, जो अंजाम होगा ताकत के साथ खड़े होंगे। इन माफियाओं को, जो बेवकूफ माफिया हैं, इनसे तमाम कब्रिस्तानों को, तमाम मुस्लिम संपत्तियों को आजाद कराएंगे, और फिर उसके ऊपर हॉस्पिटल्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, सर समाज के बच्चे वहां पढ़ सकें, सबके लिए उस प्रॉपर्टी का फायदा मिले, हमारे बच्चों को उससे रोजगार मिले। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है उत्तराखंड एक एजुकेशनल हब है, यहाँ पे एजुकेशन में बहुत कुछ किया जा सकता है। और हमें तो एजुकेशन में, हमारी तो पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम एजुकेशन में कुछ करें, क्योंकि मेरे नबी के ऊपर जो पहली आयत नाजिल हुई थी वो थी इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक। तो आपने तो कहा पढ़ो, और पढ़ने के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो आप जाओ। तो अब चीन में तो कोई मदरसे नहीं थे,
चीन में तो कोई इस्लामिक सेंटर नहीं थे जहाँ पढ़ने के लिए कहा गया। इसका मतलब मोहम्मद साहब ने कहा इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल आप करेंगे तो आपको दुनिया की सच्चाई समझ में आएगी, उस आपके अंदर सलाहियत पैदा होगी, सही और गलत को समझने की तमीज़ पैदा होगी। मुझे लगता है कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ हमें इसलिए अनपढ़ रखा, इस कौम को इसलिए अनपढ़ रखा कि हम अपने अच्छे बुरे को ना पहचान सकें। हम उनकी कठपुतली बन के रिएक्ट करते रहे और लगातार झगड़ों में और पता नहीं किस किस चीज़ों में मुलव्विस होते रहे, जिन्हें हमारा रहबर बनाने का, जो हमारा रहबर होने का दावा करते थे, उन्होंने हमारे साथ जो रहज़नी की है, इसका जवाब तो उन्हें मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बहुत ईमानदारी के साथ हम एक पॉज़िटिव नोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी टीम वक्फ बोर्ड के पास इस वक़्त है। आईएएस हैं, आईएफएस हैं, मज़बूत विधायकगण हैं, जो इसमें मेंबर्स हैं और बहुत सदस्य हैं, जो ईमानदारी के साथ, मिल के साथ चलना चाहते हैं। हमें उम्मीद है, हम मिल के चलेंगे तो एक खूबसूरत हिंदुस्तान का एक मॉडल, उत्तराखंड मॉडल, क्योंकि छोटा-सा हिंदुस्तान उत्तराखंड में बसता है, वहाँ हम बना के उसे दिखाएँगे। और मुझे उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड अपने आप में अपनी एक नज़ीर पैदा करेगा, जिस तरह से हमने कहा है कि मदरसा, मॉडर्न मॉडर्न मदरसे हम बनाएँगे, और उन मॉडर्न मदरसों में जो तालीम होगी, वो सीबीएसई पैटर्न पे हम उस पे जा रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि जब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में मदरसे के बच्चे ड्रेस के साथ पढ़ के निकलेंगे, उन्हें लगेगा कि हमने भी कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है। बिल्कुल, शादाब भाई ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ये जितना इनका राजनीतिक करियर रहा है, बिल्कुल ज़िद्दी आदमी है, जब कोई काम करना चाहते हैं तो फिर कर जाते हैं। इतना अपना हमारा भी तजुर्बा है। लेकिन एक उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद है कि शादाब साहब इन सब चीज़ों पर काम करेंगे और रफ्ता-रफ्ता, देर से ही सही, लेकिन अगर चीज़ें हो जाती हैं, तो ये कौम का बहुत बड़ा भला होगा। एक सवाल और है शादाब साहब कि क्या जो वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिजिटलाइज़ करने का कोई प्लान है आपका? जिससे कि आम आदमी भी देख सके कि कहाँ पर कहाँ-कहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं? हमने किया है, अभी जीपीएस मैपिंग हमारी प्रॉपर्टीज़ की, कुछ प्रॉपर्टीज़ की देहरादून की हुई है। उसका एक ऐप है, उसमें आप जीपीएस में डालेंगे तो वक़्फ़ प्रॉपर्टी डालेंगे तो सारी वक़्फ़ प्रॉपर्टी खुल जाती है। लेकिन बदकिस्मती इस बात की कि चोर बहुत चोरी कर चुके हैं। जिन्होंने चोरी की है, उनसे हम अभी एक अपनी सर्च कमेटी बना रहे हैं, जिसमें हम कुछ जो एक्स तहसीलदार रहे हैं, एसडीएम रहे हैं, और वो सेवाएँ अपनी देना चाहते हैं, उसका एक पैनल हमने बात भी की है बहुत सारे लोगों से। हम उनको अपने यहाँ ज़िम्मेदारी दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने फ्री में खिदमत करने की इच्छा भी ज़ाहिर की है। मुझे लगता है कि हम मिलके काम करेंगे तो वक़्त की प्रॉपर्टी खुद हुई, वो साथ आएँगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सारे समाज को, ये शादाब शम्स की अकेली ज़िम्मेदारी नहीं है। ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, और मैं तो बहुत छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा-सा एक हैसियत मेरी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस लड़ाई में कौम मेरा साथ, और जब मुस्लिम समाज, जब किसी लड़ाई को समाज लड़ता है और उनको लगता है ये हमारी प्रॉपर्टी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम प्रॉपर्टी के ऊपर जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, मुसलमान कह रहे हैं हमें दफन होने की जगह नहीं है, हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है, और मुसलमान है वो कब्रिस्तानों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। बोला ये तो ताज्जुब हो रहा है, 6x3 का तो सबका हक है, वो हम सबको देंगे। लेकिन उससे ऊपर अगर आप औकाफ की जमीनों पर कब्जा करके सोचेंगे, इसकी कीमत को नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि समाज की संपत्ति है, सरकार इसकी निगहबान है, इसकी रखवाली करने की ज़िम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, लेकिन प्रॉपर्टी समाज की है। सब लोगों को अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। साफ नीयत से जो आगे आएँगे, मैं ईमानदारी से इस बात को आपके इस मंच पे बोल रहा हूँ कि जो साथ आएँगे, हम इस लोगों के साथ की, ईमानदार लोगों के साथ की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो, मज़बूत साथ होगा तो मेरे कदम भी डगमगाएँगे नहीं, लड़खड़ाएँगे नहीं। लोग साथ होंगे तो ताकत से खड़े होंगे, और एक नया इतिहास वक्फ बोर्ड उत्तराखंड बना सकता है। हम नया मुसलमान, एक मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटी कैसे हो सकती है, जो राष्ट्रभक्त सोसाइटी हो, उस तर्ज पे हम उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड मॉडल को खड़ा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलेंगे तो कुछ बेहतर रिजल्ट जरूर निकले। बिल्कुल, आखिर में यही शादाब शम्स ये कह रहे हैं कि देखिए, हम छोड़ेंगे नहीं जो कब्ज़ा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि ये बंदा जो कहता है वो कर दिखाता है, इसलिए और फिर ये वक़्फ़ की संपत्ति है, ये किसी की निजी मिल्कियत नहीं है, ये हमें समझना होगा। दूसरी चीज़ यही है कि जो उनका प्लानिंग है, वो चाहते हैं कि कौम को एम्पावरमेंट करना, जो वक़्फ़ की ज़िम्मेदारी भी है एक तरह से, लेकिन उसमें वो समाज का साथ चाहते हैं। और मिल-जुल कर अगर काम करेंगे तो मुश्किल नहीं है कोई भी मंज़िल पाना, लेकिन वो ज़रूरत यही है कि हम सब लोग जागरूक हों, और जहाँ पर कब्ज़े हो चुके हैं,
उनको वक़्फ़ की नॉलेज में लाया जाए और जहाँ पर हो रहे हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाए। आखिरी सवाल शादाब साहब, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आप ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सिर्फ दिमाग का खेल है। लोगों ने हमें बांटने के लिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में रखा। हम हिंदुस्तानी हैं और औरों की तरह हम कब तक इस लाइंस के ऊपर चलते हैं। अब तो हमें बड़ा मन करके आगे आना है। अब मुख्य धारा में अपने आप को खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ जा जैसे तैसे, खुदा बंदे से खुद पूछे, चढ़ तो गया बता उतरेगा कैसे। अब तो खुद चढ़ने की आवश्यकता है। अब नबूवत के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब आपको कोई समझाने आने वाला नहीं है। अब तो आपको खुद ही चढ़ना पड़ेगा और ये सोच के चढ़ना पड़ेगा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, ये हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई जहालत से है। ये लड़ाई अनपढ़ तबके से है। मुझे एक बहुत प्यारा शेर जो बच्चों ने लिखा था एक टेररिस्ट अटैक के बाद, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना। दुश्मनी जो है वो एजुकेशन है। जब आप एजुकेट नहीं हैं, इसलिए आप गलत रास्तों पे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जब आप एजुकेट हो जाते हैं, आप अपने आप सही रास्तों पे आ जाते हैं, अपने आप सिरातुल मुस्तकीम पे आ जाते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम समाज को उस एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर इस मुस्लिम समाज के हाथ में वापस कलम पकड़ा दिया जाए, तो मैं कह सकता हूँ, इससे खूबसूरत समाज, इससे खूबसूरत तहज़ीब आज भी कोई नहीं है। जी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शादाब साहब, और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो टारगेट्स लिखे हैं वो उन पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मेरे अपने सपने हैं, लेकिन उस सबसे बड़ा सपना उनका यही है कि मुस्लिम कौम जो है वो तालीम की तरफ आए, क्योंकि तालीम सबसे बड़ी ताकत है। वो तालीम ही है जिसने शादाब साहब को यहाँ तक पहुँचाया है। तो हमें बहुत सारे शादाब शम्स पैदा करने हैं कौम में, जिससे कि कौम अपने आप इससे निकलना है। वो कह रहे हैं कि इस बाउंड्री लाइन से आप बाहर निकलें, आप अपने आप को बराबर समझें, हिंदुस्तानी सब बराबर के हुकूक हैं उनके। तो हमें इस लाइन से बाहर निकलना होगा, और सबसे उसके लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन, और उनका डिपार्टमेंट भी स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स पे काम करेगा, खोलेगा। अभी तो सबसे पहला जो मिशन है वो यही है कि अवैध कब्ज़े हटाए जाएँगे, और जो लोग इस राह में आएँगे तो उनको उन्होंने बिल्कुल खुला कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, और करप्शन पे कोई भी मुआहिदा नहीं हो सकता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, ज़िद सच दिखाने की।